गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेशनल मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एजुकेशनल मार्ट अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्रोग्राम लाया है जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और बड़ी बड़ी MNC कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 पेपर होते हैं, एप्टीट्यूड, कोडिंग और इंग्लिश। तीनों की तैयारी एजुकेशनल मार्ट करवाएगा और इसके साथ साथ आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी देगा। अगर आप इन MNC कंपनीज में सेलेक्ट होते हैं देन वेल एंड गुड। इसके साथ साथ आपको एजुकेशनल मार्ट अपनी कंपनी में और अपने साथ साथ जिन कंपनीज के साथ भी टाई अप है उस कंपनी में भी प्लेसमेंट सपोर्ट देगा। जाइए और इनरोल करिए, क्योंकि इतने कम पैसे में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई भी ऐप नहीं दे रहा। तो जाइए और नीचे दिए गए लिंक पर इनरोल करिए। और उसके साथ साथ अगर आपको इनरोल करने में कोई इशू आता है तो नीचे इनकी वेबसाइट और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे रहा हूँ, जाइए और इनके कॉन्टैक्ट करिए और जाकर इनरोल करिए। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड के बारे में। हमारी जो क्लासेस आगे चलने वाली है ये एप्टीट्यूड की क्लासेस चलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अगर हम बात करें नंबर्स की, नंबर्स और हम बात करें डिजिट्स की, तो दोनों में क्या अंतर है? अगर हम बात करें नंबर्स की और डिजिट्स की तो दोनों में क्या अंतर है? तो डिजिट्स की अगर बात करें तो डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक होती हैं डिजिट्स। और इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो होती है नंबर। समझ में आ गया? 0 से लेकर 9 तक अलग अलग चीज़ें जो होंगी वो होती हैं डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इनके कॉम्बिनेशन से बनी हुई चीज़ जो होगी वो होते हैं नंबर। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब अगर बात करें ये 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स हुए? 1 से 9 तक नंबर्स बताइए और डिजिट्स बताइए। एक से 9 तक नंबर्स बताइए और डिजिट्स बताइए। तो सिंपली सीधी सी बात है, 1 से 9 तक नंबर्स तो हुए 9, ठीक है, और सिंगल डिजिट है तो डिजिट्स भी हुई 9। भाई हम सारे के सारे 1 से लेकर 9 तक ये सिंगल डिजिट नंबर हैं तो डिजिट भी तो 9 ही हुई। 9 × 1 = 1। ठीक है, 1 से लेकर 35 तक नंबर्स और डिजिट्स, ये दोनों बताएं। तो 1 से लेकर 35 तक नंबर्स कितने हुए? 35। डिजिट्स कितनी हुई अब निकालते हैं। तो हमारे पास 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट है। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट है। तो पहले इसमें से ये माइनस करना है। कितना आया? 26। अब 26 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर है। तो अब डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 26 × 2। भाई 26 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिनमें 2 डिजिट है, हमें डिजिट ही कैलकुलेट करनी है तो × 2 कर दिया, प्लस 9 नंबर ऐसे हैं जिनमें क्या है? सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो ये आया 52 + 9 और 61। तो 1 से लेकर 35 तक अगर बात करें नंबर्स में तो उनमें डिजिट कितनी हो गई? 61।
ऐसे ही अब अगर मैं बोलूं कि 1 to 99 नंबर्स बताइए और डिजिट्स बताइए, तो नंबर्स तो सिंपली क्या आ गया 99, डिजिट्स क्या आएंगी, तो 99 में से फिर 9 माइनस करिए, कितना बचा 90। 9 डिजिट्स हमारे पास ऐसी हैं, सॉरी 9 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट हैं, तो उनको पहले माइनस कर दिया। अब हमारे पास 90 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर हैं, निकालिए इनकी मल्टीप्लाई। 90 इंटू 2 डिजिट नंबर है, प्लस 9 डिजिट 9 नंबर्स ऐसे हैं जिनके पास सिंगल डिजिट है, तो अब निकाल दीजिए। 180 प्लस 9 इक्वल्स टू 189। तो 1 से लेकर 99 तक हमारे पास जो डिजिट्स आएंगी वो आएंगी 189। अब एक लास्ट करते हैं। देखते हैं हम 1 2 999, ठीक है। अब हमने पहले रिजल्ट निकाल लिया है ऑलरेडी कि 99 तक जो नंबर्स होते हैं उनमें डिजिट कितनी होती है 189, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 99 नंबर्स हैव 189 डिजिट्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, 999 में से 99 को माइनस कर दे, तो अब हमारे पास बचे 900 नंबर। 900 नंबर्स ऐसे हैं जिनके पास ट्रिपल डिजिट है, ठीक है। तो 900 इंटू 3 प्लस 189 यहाँ पर, क्योंकि 99 नंबर्स ऐसे हैं जिनके पास 189 डिजिट्स हैं, तो ये हमने 189 यहाँ पर लिख लिया। 2700 प्लस 189 कितना आ गया 2889, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ पर। अब आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ऐसा कुछ आता है तो। 129 1299 12999 12999 1299999। अब इसको समझते हैं। 1 to 9 में कितने थे 9 नंबर्स, एंड 9 डिजिट्स। 1 to 99 तक कितने हैं 99 नंबर्स, एंड 189 डिजिट्स। इसमें 999 नंबर्स होंगे, इसमें 9999 नंबर्स, इसमें 519 नंबर्स। ठीक है। अब क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, हमारा ये रिजल्ट क्या आया था 2889 डिजिट्स, ठीक है। 9 तक के नंबर्स में 9 डिजिट थी, 99 तक के नंबर्स में 189 डिजिट्स थी, ठीक है। 999 तक के नंबर्स में 2889 डिजिट थी। अब ध्यान दीजिए, 1 का 2 हुआ, 1 8 का 2 8 हुआ, 9 कॉन्स्टेंट रहा, ठीक है।
अब अगर 4 बार 9 आता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 3 बार 8 और 9, ठीक है। अगर 5 बार 9 आता है तो 4, 4 बार 8 और 9। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आपका आंसर यही होगा। अगर 6 बार 9 आता है तो नंबर इतने होंगे, डिजिट कहां पर आ गई, 6 बार 9 है 5, उतनी ही बार 8, 9 कांस्टेंट। इस तरीके से कैलकुलेट होती हैं हमारी डिजिट्स। अब क्वेश्चन में ये हमारे सामने डिजिट्स दे रखी हैं, ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि पहले इनको नंबर्स में कन्वर्ट करिए और उसके बाद जो नंबर वाला एक्सप्रेशन आएगा ना, उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स बताइए, ठीक है। आपके सामने इस चीज़ का ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये नंबर्स दे रखे हैं या फिर डिजिट्स दे रखी हैं। हमारे क्वेश्चन में डिजिट्स दी हैं, तो इस बहकावे मत आ जाना कि इससे पहले ये 48 होगा और लास्ट की 3 डिजिट होगी। तो एग्जामिनर क्या करेगा, खत्म। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन ने कहा क्या है, डिजिट्स दिए या फिर नंबर्स दिए हैं। हमारे क्वेश्चन ने डिजिट्स दिए हैं और अब आपको वो नंबर्स में चेंज करनी पड़ेगी और उसके बाद की लास्ट की 3 डिजिट्स बतानी पड़ेंगी। अब उसने क्या कहा है कि 49 डिजिट्स हैं, ठीक है, 49 डिजिट्स हैं, 1 से शुरू हुई हैं, तो पहली 9 डिजिट तो वैसे ही खत्म हो गई क्योंकि उनमें सिंगल डिजिट है, नंबर भी वही है और डिजिट भी वही है। तो 49 - 9 = 40 डिजिट्स, ठीक है। अब आगे की जितनी भी डिजिट हैं इनमें जितने भी नंबर्स होंगे इनमें 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अगर 40 डिजिट्स हैं तो नंबर्स कितने हो गए, 2 डिजिट से 1 नंबर बन रहा है आगे तक। भाई सिंगल डिजिट मैंने हटा दी, अब जितनी भी हैं ये 2 डिजिट नंबर थे, 40 डिजिट हमारे सामने आ रही हैं। तो अब नंबर्स कितने हो गए, तो नंबर्स हो गए 40/2। नंबर्स कितने हो गए, 40/2, 20 नंबर्स, ठीक है। अब 20 नंबर्स ये हैं, 9 नंबर्स ये हैं जिनमें सिंगल डिजिट थी, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर्स हो गए 20 + 9 = 29 नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास 49 डिजिट्स थी, लेकिन अब हमने नंबर्स में बदल के देखा तो वो 29 नंबर्स हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, 1 2 एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, 1 2 3 ... 28 29। ये हमारा एक्सप्रेशन बना जिसमें से हमें लास्ट की 3 डिजिट फाइंड करनी थी। इस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो लास्ट की हमारी 3 डिजिट क्या है, 8 2 9। इस तरीके से अगर आप करके आएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। अगर इस तरीके से करके आएंगे कि यहाँ पे 48 लिख दिया और 849 लास्ट के 3 डिजिट, तो ये इस पर मिलेगा 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है,
कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास? 87 डिजिट्स हैं, ठीक है। उसी प्रोसीजर से चलते हैं। इसमें से 9 नंबर्स ऐसे हैं, हमें क्या निकालनी है? लास्ट की 4 डिजिट्स निकालनी है। अब इसमें से 9 नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि सिंगल डिजिट नंबर है, तो उनको हटा दीजिए। भाई कितने नंबर्स हैं हमारे पास? जो उतने ही नंबर्स हैं और उतनी ही डिजिट्स हैं। तो 87 में से 9 डिजिट्स गई, तो कितनी बची? 78 डिजिट्स, ठीक है। अब इन 78 में से सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, तो 78 डिजिट से कितने नंबर बने? तो 78 डिजिट से नंबर बने 78/2, 39। टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर्स 39 + 9 48। 48 नंबर्स हो गए हमारे टोटल नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? नंबर्स का एक्सप्रेशन हो गया 1 2 3 4 ... 48। इसके पहले 47 और लिख लीजिए। ये हमारा बना नंबर्स का एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा था? लास्ट की 4 डिजिट्स बताइए। लास्ट की 4 डिजिट्स बताइए। 4 7 4 8, लास्ट की 4 डिजिट्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया? अब क्वेश्चन पहुँच गया थोड़ा बड़े लेवल पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमारे पास 218 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने जब आपको लिखवाया था कि 1 से 99 तक 189 डिजिट्स होती हैं, उससे आगे 2889 डिजिट्स होती हैं, 1 से 9 तक 9 डिजिट होती हैं, ये मैंने लिखवाया था, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि 218 किसके बीच में आता है? 218 किसके बीच में आता है? ये कहाँ तक है? 1 to 99 तक। ये कहाँ तक है? 1 to 9 तक। ये कहाँ तक है? 1 to 999 तक, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि 218 डिजिट्स किसके बीच में आती है? सिंपल सी बात है, 218 डिजिट्स किसके बीच में आ गई? 1 to 99 और 1 to 999। इसका मतलब ये जो जा रही है वो ट्रिपल डिजिट्स में जा रही है, ठीक है। तो 189 और 2889 के बीच में आती है 218, ठीक है। तो 1 to 99 तक हमारे पास 99 नंबर्स हैं, एंड 189 डिजिट्स हैं। उसके आगे 100 से, अब आप मुझे बताइए, हमारे पास 218 में से 189 डिजिट पहले ही निकल गई क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर थी, ठीक है। अब मैंने निकाल दी 218 में से 189 मैंने पहले ही निकाल दी, तो कितनी बची मेरे पास? 29 डिजिट, ठीक है। 29 डिजिट ऐसी हैं जिनमें 29 नंबर ऐसे हैं जिनमें ट्रिपल डिजिट है, ठीक है। ये 29 डिजिट जो है ना, ये कितने नंबर बनाएंगी? तो एक नंबर क्या है? एक नंबर किससे बन रहा है? 3 डिजिट से, ठीक है। 29 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? तो 29/3, ठीक है। कितनी बार गया? 9 बार। 9 नंबर
और रिमाइंडर भी कुछ बच गया वो हमारे पास 27 तक जाएगा एंड 2 डिजिट्स। तो हुआ क्या इसमें, हमारे पास 189 डिजिट पहले ही निकल गई क्योंकि वो 2 डिजिट के नंबर बनाती थी। बाकी की हमारे पास कितने डिजिट बची, 29 डिजिट बची। अब ये 29 डिजिट 3-3 डिजिट के नंबर बनाती हैं, ठीक है। तो नंबर कितने बनेंगे, बाय 3 कर दिया, 9 बार गया, 2 रिमाइंडर बचा, तो टोटल नंबर कितने बने इसमें, 9 नंबर बने और 2 डिजिट रिमाइंडर में चली गई, ठीक है। अब यहां तक कितने नंबर बन रहे हैं, यहां तक कितने नंबर बन रहे हैं, 108 टोटल नंबर्स की बात करें तो 99 नंबर तो पहले ही बन गए, 9 नंबर्स अब बन गए, तो 108 नंबर्स एंड 2 डिजिट्स। अब ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 107 और 108 और 10, ठीक है। याद रखना 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स नहीं है। तो ये जो अगला नंबर आने वाला है ना, इसकी हमें सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है। 108 लिख दिया, अब क्या लिखना हमें, 109 नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ उसकी 2 डिजिट लिखनी है। अब हमारे पास क्या पूछी गई थी, लास्ट की 5 डिजिट क्या होंगी, तो लास्ट की 5 डिजिट क्या हो गई, 10810। दैट इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, या एक काम करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे नहीं, अब सीधा एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इससे जो आगे के एप्लीकेशन है, इस कॉन्सेप्ट से आगे के क्वेश्चन में कैसे उनका एप्लीकेशन किया जाए, अब वो समझते हैं। अब आप कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए जो आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। अभी आपको क्या करना है, ये आपको नोट कर लेना। पहली चीज़ क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। इसमें 2 की पावर 1, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 की पावर 3 8, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 की पावर 4 16, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 की पावर 5 32, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। या इसको और अच्छे से आप समझ जाएंगे, आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसकी, क्या कंडीशन होनी चाहिए जो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, 16 से डिविजिबल हो या फिर 32 से डिविजिबल हो, ठीक है। 2 की कितनी पावर है, 1, ठीक है। तो इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर divisible by 2। 2 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? 4 2 की कितनी पावर है? 2 की पावर 2 है। तो इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर divisible by 4। ठीक है, ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? इफ 8 2 की कितनी पावर है? 3। तो इफ लास्ट 3 डिजिट्स of the number divisible by 8। ठीक है, अब अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 16 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? 16 2 की कितनी पावर है? 4। तो इफ लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 16। ऐसे ही 32 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? 32 2 की कितनी पावर है? 5। इफ लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 32। अगर किसी नंबर की लास्ट की 5 डिजिट 32 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो पूरा नंबर 32 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे जो 2 की डिविजिबिलिटी की कंडीशंस होती है ना, कुछ ऐसी ही कंडीशंस होती हैं 5 की डिविजिबिलिटी की। तो क्या कंडीशंस होती हैं 5 की डिविजिबिलिटी की, उसको देखते हैं। अब 5 की डिविजिबिलिटी की कंडीशंस क्या होती हैं उसको देखते हैं। तो पहले आता है हमारे पास 5, 5 raised to power 2, 5 raised to power 3, 5 raised to power 4, 5 raised to power 5। ठीक है यहाँ तक? तो क्या कंडीशंस होती हैं? ये 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 5 raised to power 3 125, 5 raised to power 4 625, 5 raised to power 5 3125। अब कंडीशंस देखते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? तो 5 की कितनी पावर है? 1। तो इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 5। 25 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? तो 25 5 की कितनी पावर है? 2। तो इफ लास्ट 2 डिजिट्स of the number divisible by 25। 125 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? तो इफ
last 3 digits of the number divisible by 125। 625 5 की कितनी पावर है? 4। तो इसकी डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? इफ लास्ट 4 digits of the number divisible by 625। 3125 5 की कितनी पावर है? 5। तो इसकी डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? इफ लास्ट 5 digits of the number divisible by 3125। समझ में आ गया? 2 और 5 की डिविजिबिलिटी की कंडीशंस जो होती हैं वो एकदम सेम होती हैं, पावर पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 2 3 4 8 9 3 डिजिट्स। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, अपॉन 32। इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, क्या आंसर लाना? हमें रिमाइंडर लाना है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सॉल्व तो करना, लेकिन सॉल्व करके हमें निकालना क्या है? हमें रिमाइंडर लाना। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है देन वेल एंड गुड, लेकिन हमें क्या सॉल्व करना? हमें सॉल्व करके रिमाइंडर लाना है। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इससे इसको सॉल्व मत कर देना, नहीं, पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये कितनी पावर है। ये 2 की कितनी पावर है? 2 की पावर 5। तो लास्ट की 5 डिजिट इससे डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर आता है वो लिख देना, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। 8 9 3 9 189 2 8 9 8 9 3 किससे किसके बीच में आता है? 189 से 2 8 9 के बीच में आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 8 9 3 में से 189 डिजिट्स ऐसी घटा देती हैं जो 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो अब हमारे पास कितने बचे? 407 डिजिट्स। 704 डिजिट्स ऐसी हैं जो 3 डिजिट नंबर बनाती हैं। तो अगर इतनी डिजिट से 3 डिजिट नंबर बनते हैं तो टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं? तो 704 बाय 3 2 3 नंबर्स, और हमारे पास कितना रिमाइंडर रह गया? 2 एंड 2 डिजिट्स। ठीक है, पहले हमने कितने निकाल दिए थे? पहले हमने कितने निकाल दिए थे? 89 डिजिट्स निकाल दी थी, जो कि 99 नंबर्स बनाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हो गए? 234 प्लस 99 एंड 2 डिजिट्स। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, कितने आ गया? 3 3 3 333 नंबर्स एंड 2 डिजिट्स। ठीक है, 333 नंबर्स हैं और 2 डिजिट्स हैं।
उसकी हमें डिवाइड करनी है 32 से। तो एक्सप्रेशन हमारा नंबर्स वाला क्या बनेगा, 1 2 3 डॉट 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 3 3 3 333 नंबर्स और 2 डिजिट है अगले नंबर की। तो अगला नंबर क्या होगा 334, उसकी 2 डिजिट क्या होंगी 3 3 डिवाइड बाई 32। 32 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या बताई थी, 32 क्या है, 32 है 2 की पावर 5। ऊपर से रफ कर देता हूं, थर्टी टू क्या है 2 की पावर 5। तो लास्ट की 5 डिजिट हमें चेक करनी है कि क्या ये 32 से डिवाइड हो रही हैं। अगर नहीं हो रही है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो अब 32 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमें रिमाइंडर लाना बस, क्योंकि डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। हमें क्या लाना, रिमाइंडर लाना। एक बार गया, कितनी बार गया, 4 बार गया। एक बार गया, अब कितनी बार गया, 6 बार गया। अब कितना आ गया ये 13 और 8 21। हमारा रिमाइंडर कितना आया, इक्कीस। दैट इज योर आंसर। यही आपसे पूछा है, ठीक है। नहीं आया होगा समझ में, फिर से करते हैं, एक और सवाल करते हैं, उसमें समझने की कोशिश करिए। नहीं आया समझ में, वीडियो को पीछे ले जाकर देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से किया। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने पहले वाला जो क्वेश्चन किया था और अभी इससे जस्ट पहले जो कॉन्सेप्ट समझा था, उन दोनों को मर्ज कर दिया और उससे ये क्वेश्चन किया है। बस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 3001 डिजिट्स अपॉन 16। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करना। अब हम पहले ही लिख लेते हैं 9 189 2889 3889। अब ये 3001 किससे किसके बीच में आता है, 3001 आता है 2889 और 3889 के बीच में, ठीक है। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं पहले, जो 3 डिजिट नंबर बनाती हैं। तो 3001 में से हमने 2889 डिजिट वो माइनस कर दी जो 3 डिजिट नंबर बनाती थी। तो अब हमारे पास डिजिट कितनी बची, 211। 112 डिजिट ऐसी बची जो 4 डिजिट नंबर बनाती है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर बनाती है 112 डिजिट। तो नंबर कितने हुए, तो नंबर हुए 112 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 8, 4 8 32। 28 नंबर सीधे सीधे हुए, इसमें अब कोई डिजिट नहीं बची क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो सीधे सीधे 28 नंबर हुए ऐसे जो 4 डिजिट नंबर है। और हमने कितने निकाले थे, 2889 डिजिट हमने निकाली थी। तो 2889 डिजिट में कितने नंबर होते हैं, 2889 डिजिट में 999 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 2889 के 999 नंबर्स और ये वाले 28 नंबर्स। टोटल नंबर्स हो गए हमारे पास 1027 नंबर, 1027 नंबर्स। डिजिट इस बार कोई नहीं है। अब एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन क्या होगा,
1 2 3 4 डॉट 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 1027, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। 16 2 की कितनी पावर है? 4। तो लास्ट की 4 डिजिट हमें चेक करनी है कि ये 16 से डिवाइड होती हैं या नहीं होती है, और नहीं होती है तो रिमाइंडर कितना आता है। तो ऊपर से रफ कर देता हूँ और इसको डिवाइड करते हैं। वन 1027 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। 96, 6 बचा। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 3। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिए और अच्छे से समझिए और लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ ही अगर आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। नीचे सारे लिंक दिए गए हैं, सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया और साथ के साथ व्हाट्सएप नंबर दिया गया। तो पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस सेट्स, ई बुक्स सब प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब पेड बैच में जुड़िए।